हेलो स्टूडेंट, एग्जाम क्रैकर जो एमसीक्यू है वो एमएस ऑफिस का जो चल रहा है उसका यह कैप्सूल नंबर 2 होगा। इसमें हम 51 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप वहाँ से जा करके आप क्वेश्चन नंबर 1 to 50 देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीरीज। कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कह सकते हैं कि अगर एमएस ऑफिस है आपके सिलेबस में तो इस सीरीज से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इसका पूरा गारंटी है। आप पूरा सीरीज अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन के पर्पज से भी आप देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आपका स्वागत है, मैं कुंदन कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी पे। चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम आ गए हैं कैप्सूल नंबर 2 पे। तो चलिए हम यहाँ से अब क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि बुलेट्स का उपयोग किसके लिए होता है, यानी बुलेट जो होता है एमएक्स वर्ड में उसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी चीज़ को लिस्ट बनाने के लिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं, आपको एमएक्स वर्ड ओपन कर लेते हैं ताकि हम उसको करके देखेंगे। जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको वहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे जिस ऑप्शन को जैसे इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हम ओपन कर लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए ये ओपन हो गया। तो इसमें देखिए आपके होम मेनू में ही आपको पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे आपको बुलेट मिलता है, बुलेट्स मिलता है। यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे जितने पैराग्राफ हैं यहाँ को हम नॉर्मली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक से अधिक पैराग्राफ यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे जो बुलेट हमें अप्लाई करना होगा उस पे हम अगर कर सकेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा वो बुलेट्स के रूप में, यानी पॉइंट के रूप में वो आपको दिखने वाला है। और यहाँ के अलावा और भी आपको यहाँ पे यूज करना है। आप यहाँ का बाहर से आप यूज करना चाहते हैं यहाँ, तो आप यहाँ नीचे आइए, डिफाइन न्यू बुलेट पे आइए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप सिंबल पे आइए, पिक्चर यूज करना है आपके गैलरी में से तो पिक्चर पे आइए, या कोई फॉन्ट यूज करना है तो फॉन्ट पे आइए। हम नॉर्मली यहाँ पे सिंबल पे आते हैं। सिंबल पे आने के बाद यहाँ से जो आपको पसंद हो यहाँ से वो सिंबल को आप पसंद कीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम ये सिंबल ले लेते हैं, उसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे और ओके पे क्लिक करने के बाद फिर हम रिपीट यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। इस तरीके से यहाँ पे हम सिंबल अप्लाई कर सकते हैं और हमें हटाना हो तो दोबारा यहाँ पे नन पे क्लिक कर देंगे। उसी तरीके से इसके बगल में रहेगा नंबरिंग, हम नंबर के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, लिस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ पे जिस तरीके का नंबर आपको दिख रहा है उसके अलावा यहाँ पे और भी लेयर वाइज आप नंबरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है एक के अंदर टाइप करके, इस तरीके से यहाँ पे हम नॉर्मल हम ये 3 प्रकार के यूज करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं 52 नंबर पे। तो नंबरिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम करते हैं लिस्टिंग के लिए, है ना, लिस्ट बनाने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर मल्टी लेयर लिस्ट को भी हम यूज करते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी हो गया, इसके लिए भी हम करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज इंडेंट्स का उपयोग किस लिए करते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट्स का ये उपयोग हम करते हैं पैराग्राफ को राइट की ओर शिफ्ट करने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एमएक्स वर्ड में हम किसी भी पैराग्राफ पे हैं और यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट्स करके हमारे पास ऑप्शन होता है। हम जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और इंक्रीज इंडेंट्स करेंगे तो हमारा पैराग्राफ राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पे जस्ट बगल में आपको मिलेगा डिक्रीज इंडेंट्स, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जितना बार क्लिक करते हैं उतना बार हमारा पैराग्राफ लेफ्ट साइड में हमारा शिफ्ट हो रहा है। यानी हम इंक्रीज इंडेंट से राइट साइड में हम पैराग्राफ को शिफ्ट करते हैं और डिक्रीज इंडेंट से लेफ्ट साइड में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, डिक्रीज इंडेंट से हम क्या करते हैं पैराग्राफ को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि हम बॉर्डर का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो बॉर्डर का इस्तेमाल हम करते हैं पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर है, यहाँ पे ऑप्शन होता है पैराग्राफ में, यहाँ पे बॉर्डर करके एक ऑप्शन होता है जिस पैराग्राफ पे हमें अप्लाई करना हो। जैसे कि हम यहाँ पे ये टोटल इतना हम सेलेक्ट कर लिए, तो यहाँ पे देखिए इस पे आएंगे तो सबसे फर्स्ट वाला है बॉटम बॉर्डर,
हम यहाँ पे बॉटम बॉर्डर का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या होगा, बॉटम बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई होगा। उसका टॉप बॉर्डर करेंगे तो देखिए टॉप पे जा रहा है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, और राइट करेंगे तो राइट साइड में जा रहा है, और ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इसके चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से ये बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। तो हम बॉर्डर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं अपने पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर बनाने के लिए, फॉन्ट बदलने के लिए नहीं करते हैं, और पैराग्राफ जोड़ने के लिए भी नहीं करते हैं, और ना ही टेबल जोड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है 57 नंबर कि हम क्या करते हैं, शेडिंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो शेडिंग का उपयोग करते हैं पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए। देखिए हम इसमें आते हैं तो जिस पैराग्राफ पे हमें अप्लाई करना हो सिंपल हम क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे शैडो करके आता है, तो यहाँ पे जिस कलर से हमें शैडो देना है उस कलर से यहाँ पे हम क्या करेंगे, शैडो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या शैडो अप्लाई कर लिए। ये हो गया पैराग्राफ शैडो। एक होता है या पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं, और एक होता है हाईलाइट करना। जैसे इस पैराग्राफ को हम सिलेक्ट किए और यहाँ से हम हाईलाइट कर रहे हैं, जिस कलर से हमको हाईलाइट करना है वो कलर से यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि हम इसको टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर भी कहते हैं या हाईलाइट कलर कहते हैं, और इसे हम कहते हैं पैराग्राफ शैडो या पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर कहते हैं। इस तरीके से हम ये दोनों ऑप्शन को क्लियर समझ लिए। हटाना है तो सिंपल इस पे सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप कर दीजिएगा नो कलर। नो कलर कर दीजिएगा तो दोबारा हट जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो गया, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है कि क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग क्यों करते हैं। तो देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का, जैसे हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किए और इसमें हम बोल्ड कर दिए और इससे इटैलिक कर दिए, इसका हम फॉन्ट चेंज कर दिए, कोई दूसरा फॉन्ट हम अप्लाई कर लिए कोई भी, और यहाँ कलर चेंज कर लिए। तो इसका फॉर्मेटिंग जो इसके ऊपर हम डिजाइन कर रखे हैं उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसको क्लियर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन होता है क्लियर करने का। इसका जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा सेटिंग इस पर से हट जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग। हम दोबारा अपने जैसा था वैसा आ गए। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों हम करते हैं, तो इसके लिए करते हैं कि सभी फॉर्मेटिंग हटाने के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कि हम सारा फॉर्मेटिंग जितना भी फॉर्मेटिंग किए हुए रहता है सभी को हटाने के लिए क्लियर करना, मतलब हटाना ही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल विकल्प का इस्तेमाल हम करते हैं, स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं हम बना बनाया जो रहता है ना, प्री डिफाइंड जो हम फॉर्मेटिंग किए हुए रहते हैं उसे अप्लाई करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए एम एक्स वर्ड में यहाँ पे स्टाइल करके है, इसके अंदर ग्रुप, इसमें से हम जिस पे जाएंगे देखिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि बना बनाया यहाँ पे हम डिजाइन रखते हैं फॉर्मेटिंग का और इसे हम अप्लाई करते हैं, है ना। पहले से हम डिजाइन बनाए हुए रहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की। फाइंड का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ होता है और रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। और कंट्रोल प्लस ए जो होता है ऑल सेलेक्ट का, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट का, कंट्रोल प्लस जेड अनडू का, और कंट्रोल प्लस वाई रीडू का, कंट्रोल प्लस ओ ओपन का, यानी पहले से कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसे ओपन करने का, कंट्रोल प्लस ए सेव का। तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कंट्रोल प्लस एफ हो रहा है आपका फाइंड का, और कंट्रोल प्लस एच हो रहा है रिप्लेस का। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 61 नंबर, एडिटिंग ग्रुप में क्या शामिल है। तो एडिटिंग ग्रुप में आपका फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट शामिल होता है। जैसे देखिए होम के होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप यहाँ पे है, तो देखिए फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 62 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है कि फॉर्मेट प्रिंटर का शॉर्टकट की। तो यहाँ पे होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी आपका कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी करने का, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है आपका फॉर्मेट प्रिंटर पेस्ट करने का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो क्लिपबोर्ड में कितने आइटम्स स्टॉक रहते हैं। तो क्लिपबोर्ड में 12 आइटम हम
क्या करते हैं, स्टोर रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम फॉन्ट कलर को, शॉर्टकट की क्या होता है फॉन्ट कलर ओपन करने का शॉर्टकट की यहाँ जो होता है ऑप्शन नंबर आपका सी है। अल्ट प्लस एच कीजिएगा, उसके बाद एफ और सी करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट प्लस एच प्रेस कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे होम, यहाँ पे कलर होता है तो एफ और सी लिखा हुआ है, एफ और सी प्रेस करेंगे तो देखिए एक कलर ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हम ओपन कर सकते हैं कलर, फॉन्ट कलर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है। हम कुछ देर पहले ही इसको अप्लाई किए थे और बताए थे कि जो हम फॉर्मेटिंग किए उसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होता है कि कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी हम अप्लाई कर सकते हैं सेलेक्ट करके, तो जितना भी फॉर्मेटिंग किए रहेंगे वो क्लियर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66, टेबल जोड़ने के लिए शॉर्टकट की जो होता है वो कंट्रोल प्लस टी होता है। कंट्रोल प्लस एन डॉक्यूमेंट को ऐड करने के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस ओ जो होता है पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस पी जो होता है आपको होता है कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रिंट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, कंट्रोल प्लस टी। उसके बाद 67 नंबर जो क्वेश्चन है, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिक्चर जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प की ज़रूरत होती है। तो हम अपने MX वर्ड में पिक्चर लाने के लिए इंसर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, इंसर्ट टैब का। देखिए इंसर्ट टैब जो है आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारा हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे हम कवर पेज कहाँ से जोड़ते हैं तो इंसर्ट से, उसके बाद पेज ब्रेक करना, ब्लैंक पेज लेना, टेबल जोड़ना, पिक्चर जोड़ना, यहाँ पे शेप आइकन्स 3D, उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, सब हम कहाँ से करते हैं, इंसर्ट मेनू से ही यूज करते हैं। ये लिंक है, इसे पुराना नाम हाइपर लिंक है, तो हाइपर लिंक से भी इसे हम जानते हैं, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है। उसके बाद बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंस, कमेंट्स, हेडर, फुटर, पेज नंबर, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पाथ और वर्ड आर्ट, आपको ड्रॉप कैप और सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन, सिंबल, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लोकेशन से पूछता है और सारा का सारा हम इंसर्ट से हम यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन है, शेप कहाँ से हम लाते हैं। तो शेप भी हम कहाँ से लाते हैं, इंसर्ट टैब से ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि हम चार्ट जोड़ते हैं, तो चार्ट भी हम इंसर्ट से ही जोड़ते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे। उसके बाद 70 नंबर स्मार्ट आर्ट का काम क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए इसका, ग्राफिक्स के रूप में हम किसी भी चीज़ को एट्रैक्टिव रूप में हम दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, स्क्रीनशॉट का विकल्प हम इंसर्ट से ही जोड़ते हैं, हम सारा अभी जस्ट देख के आए हैं। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, हाइपरलिंक जोड़ने के लिए भी हम इंसर्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कह सकते हैं कि इस सेकंड नंबर कैप्सूल में हम लोकेशन से, वो भी इंसर्ट के लोकेशन से, आपको हो सकता है इजी लग रहा होगा लेकिन बहुत कन्फ्यूजन वाला है। जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी आपको ग्रुप पूछ देगा, यहाँ तो हम आप सिर्फ टैब पूछा गया है। तो उसके बाद आगे चलें, उसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडर जोड़ने के लिए कौन सा, तो हेडर और फुटर दोनों हम जोड़ते हैं कहाँ से, इंसर्ट मेनू से ही जोड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फुटर जोड़ने के लिए, इसका भी सेम है, हेडर और फुटर दोनों हम इंसर्ट से ही जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे हेडर फुटर दोनों साथ में होता है ना, और पेज नंबर उसके जस्ट नीचे है। उसके बाद आएगा कि पेज नंबर हम जोड़ने के लिए कौन सा, तो इंसर्ट मेनू का ही इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आएगा वर्ड आर्ट उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है कि हम वर्ड आर्ट थोड़ा सा डिजाइन बनाने के लिए, जैसे हम इसे किसी को यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ पे वर्ड आर्ट पे आएंगे और जिस तरीके से हम लिखना चाहते हैं उस यहाँ से अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसी रूप में यहाँ पे ये डिजाइन हो जाता है। इसके अलावा इस पे और भी आप डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि अब ओपन हो गया तो यहाँ पे देखिए इसके लिए शेप फॉर्मेट करके अलग से मेनू आ जाता है, इसके अंदर फिर कलर फिल करना और सारा चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। जो यहाँ पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, सारा फंक्शन इसके लिए दे दी जाती है।
तो इस तरीके से हम वर्ड आर्ट यूज करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि ड्रॉप कैप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ड्रॉप कैप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसका हम सिलेक्ट किए, या नॉर्मल हम कहीं पे भी क्लिक किए रहेंगे तो इंसर्ट में यहाँ पे ड्रॉप कैप मिलेगा, ड्रॉप कैप यहाँ पे मिलेगा। तो इससे क्वेश्चन कुछ 5 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछता है। इसमें से पहला है कि हम ड्रॉप कैप कितने पोजीशन पे अप्लाई करते हैं और कितने टाइप का होता है, दोनों सेम होता है। तो नन को हम न गिनते हैं, एक होता है ड्रॉप पैड और एक होता है इन मार्जिन। देखिए ड्रॉप पैड पे रहेंगे तो इंडिया का आई जो है ना, ये पैराग्राफ के अंदर रहेगा, और इन मार्जिन में करेंगे तो वो पैराग्राफ के बाहर रहेगा, मार्जिन में रहेगा। देखिए आई फिलहाल इंडिया के अंदर है, और जैसे ही इन मार्जिन करते हैं तो ये बाहर चला जाता है। तो पोजीशन 2 होता है, और इसके अलावा और भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कि डिफ़ॉल्ट कितने लाइन को ड्रॉप करेगा। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप पैड सिलेक्ट किए, या इसको सिंपल ऐसे कीजिए, हम यहाँ पे ड्रॉप पैड रखे हुए, देखिए ये यहाँ आई जो आता है ना 3 लाइन को ड्रॉप करता है, ठीक है, और आई इन मार्जिन में भी। तो डिफ़ॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है, और मैक्सिमम 10 लाइन को और मिनिमम 1 लाइन को ड्रॉप करता है, याद रखिएगा। डिफ़ॉल्ट 3 लाइन ड्रॉप करेगा, मिनिमम 1 लाइन ड्रॉप करेगा, और मैक्सिमम 10 लाइन ड्रॉप करता है ड्रॉप कैप। और पोजीशन 2 ड्रॉप पैड और इन मार्जिन। इस तरीके से आप इस बात को याद रखिएगा। तो पैराग्राफ की पहली लेटर को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिग्नेचर लाइन जोड़ने के लिए किस विकल्प का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसर्ट का, सिग्नेचर लाइन के लिए भी हम इंसर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट विकल्प का उपयोग करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट, तो ये तो आंसर यहाँ आ गया। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ होता है कि इसमें से हम ऑब्जेक्ट के रूप में किसी को ऐड कर सकते हैं, या उसके अंदर का हम कोई टेक्स्ट है, कोई फाइल है, उसके अंदर का टेक्स्ट को भी हम ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने के लिए कौन सा होता है। तो इंसर्ट मेनू, इंसर्ट मेनू से हम देखें यहाँ टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स, हम जैसा अपने डॉक्यूमेंट में चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपके सामने एक ग्रुप ओपन होगा जिसमें बहुत तरीके का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिखाएगा, और उससे क्या कर सकते हैं, जो वहाँ से आपको पसंद है। थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा एमएक्स वर्ड, देखिए यहाँ पे बहुत तरीके का आ गया। इसमें से जो आपको पसंद है उस पर आप क्लिक कीजिएगा, तो आपके डॉक्यूमेंट में ऐसे वो आ जाएगा। फिर इसमें आप इसे सिलेक्ट करके आप अपने अनुसार ऐसे लिख सकते हैं। ये ज़्यादातर आप देखे होंगे एनसीईआरटी के बुक में आपको देखने को मिलता होगा कि चैप्टर के बीच में कहीं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 में आते हैं। तो क्विक पाथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्विक पाथ है ना। ये जो क्विक पाथ होता है इसका इस्तेमाल हम कैसे क्यों करते हैं ये भी पहले समझ लेते हैं। इसका ऐसे ऑप्शन नंबर सी सही है, और इसका उपयोग हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई ऐसा एड्रेस है जिसको हमको बार बार लिखना पड़ता है, उसको हम क्विक पाथ गैलरी में हम क्या कर सकते हैं, सेव करके रख देंगे। तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं ना कि एक से ज़्यादा लाइन जब रहेगा तो उसे शॉर्ट में हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं, कोई भी हम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि कुंदन कुमार कंकड़बाग पटना 8,20,000। एक एड्रेस है, काल्पनिक एड्रेस। इस एड्रेस को हमको बार बार लिखना होता है, तो एक बार इसे लिख लेंगे, उसका सिलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए हम कहाँ चले जाएंगे, क्विक पाथ पे यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ नीचे सेव सिलेक्शन टू क्विक पाथ गैलरी करके कर देंगे। यहाँ पे हम नाम दे देंगे, जैसे हम के नाम दे देते हैं सिंपल, और ओके कर देते हैं। तो ये ऐड हो गया। अब इसको हम रेज कर दिए हैं। देखिए हम नाम जो दिए के टाइप करके F3 प्रेस कीजिएगा। के एक मिनट, के और F3 प्रेस कीजिएगा, और वो शायद नहीं लिया। एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं सेव करने का। कुंदन कुमार कंकड़बाग पटना 8,20,000, ये हो गया। इसे हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करके हम आएंगे क्विक पाथ गैलरी पे। यहाँ तो दिखा तो रहा है के स्मॉल, एक मिनट, इसे रेज करते हैं।
यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी सेव है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। जहाँ आपका कर्सर रहेगा यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो वो जो आपने ऐड कर रखा है वो यहाँ पे बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 82 पे। इक्वेशन जोड़ने के लिए कौन सा विकल्प, तो इंसर्ट मेनू, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर क्वेश्चन, और सिंबल इंसर्ट करने के लिए भी इंसर्ट मेनू। हमने पूरा इंसर्ट मेनू में क्या क्या इंसर्ट करते हैं सब देखे हैं। डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो वो आपका होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। जैसे कि हम यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो अभी का यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाएगा। जैसे आज 28 नवंबर 2025 है, तो इस तरीके से यहाँ पे डेट इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। हेडर फुटर को एडिट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका होता है अल्ट प्लस एन और एच, अल्ट प्लस एन और एच। जैसे यहाँ है अल्ट प्लस एन प्रेस करके फिर एच प्रेस कीजिएगा तो आपका हेडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से फिर आप अपने हेडर को बदल सकते हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। उसके बाद आगे आते हैं तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि इंसर्ट मेनू में क्या क्या शामिल है। तो इंसर्ट मेनू में टेबल भी है, पिक्चर भी है, शेप भी है, चार्ट भी है, स्मार्ट आर्ट भी है और हाइपरलिंक भी है। यानी ये आपका ए नंबर हो गया। उस पे देखते हैं कि फॉन्ट नहीं है, पैराग्राफ भी नहीं है, और पेज लेआउट भी नहीं है, मार्जिन भी नहीं है, रेफरेंस भी नहीं है और मेलिंग भी नहीं है। इसका नंबर आपका, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर। 87 नंबर में आपका जो सही आंसर है, पिक्चर इंसर्ट करने का शॉर्टकट की हमसे पूछा जा रहा है। तो अल्ट प्लस एन और पी क्या करेंगे, कहीं पे भी हो तो अल्ट प्लस एन प्रेस करके पी प्रेस कर देंगे तो यहाँ पिक्चर वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा, है ना। फिर डी प्रेस कर देंगे तो उसके बाद पूरा हमारा फाइल ओपन हो जाएगा और उससे हम पिक्चर हम इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लिप आर्ट इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट मेनू का ही इस्तेमाल करते हैं, पीछे देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 89 नंबर। बुकमार्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह को हम बुकमार्क के इस्तेमाल से मार्क करते हैं, यानी हम उस लोकेशन पे हम डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे कि हम कहीं पे भी बुकमार्क अप्लाई कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट में तो डायरेक्ट उस लोकेशन पे हम चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा हम एक अप्लाई करके दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 पेज है और इस पेज के देखिए कुंदन के कुमार के बगल में हम क्या करते हैं, यहाँ बुक मार्क पे क्लिक करके हम यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि हम नाम दे दिए कुंदन ही, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करके हम फिर किसी भी लोकेशन पे रहेंगे, हम किसी भी लोकेशन पे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे बुक मार्क पे, और बुक मार्क पे जाने के बाद हम कुंदन को सेलेक्ट करके गो टू करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर आ गया, और जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ देखिए कुंदन कुमार के पास हमारा कर्सर आया हुआ था, है ना। तो बुक मार्क से हम किसी भी लोकेशन को मार्क करते हैं, किसी भी जगह को हम मार्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस रेफरेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो क्रॉस रेफरेंस का किसी भी डॉक्यूमेंट पे रेफरेंस लिंक करने के लिए हम करते हैं, है ना। देखिए रेफरेंस जो होता है, क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट में भी होता है और रेफरेंस मेनू में भी होता है। तो रेफरेंस मेनू में ही हम क्रॉस रेफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो इंसर्ट में पढ़ते वक्त हम उसे नहीं पढ़े हुए रहते हैं, इसलिए रेफरेंस में पढ़ते वक्त वो अच्छी तरीके से क्लियर होता है। इंसर्ट मेनू वाटरमार्क, इंसर्ट मेनू वाटरमार्क, यानी वाटरमार्क आप किससे इंसर्ट करते हैं, तो डिजाइन से। देखिए यहाँ पे डिजाइन में आपको मिलेगा वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या है कि पेज कलर, हम पेज कलर कहाँ से इंसर्ट करते हैं,
वो भी हम डिजाइन से ही इंसर्ट करते हैं। इसका भी देखिए पेज कलर यहाँ पे मिलेगा, पेज कलर यहाँ पे जो पेज कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पेज कलर को यहाँ सेलेक्ट कीजिए, उस कलर का पेज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान क्या देना होगा कि जो भी पेज कलर यहाँ शो हो रहा है वो प्रिंट में नहीं आता है। जब आप Ctrl+P कीजिएगा तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होगा। अगर आप कलर में प्रिंट करना चाहते हैं पेज, तो आपको क्या करना होगा कि पीडीएफ में आपको एक्सपोर्ट करना होगा, आपको सेव करना होगा पीडीएफ में। तो ए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर पेज बॉर्डर जो होता है वो भी आपको डिजाइन से ही होता है, डिजाइन टैब से। यहाँ पे देखिए पेज बॉर्डर करके आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से जो आपको बॉर्डर पसंद है उसे क्लिक करके यहाँ पे कलर आपको देना होगा, जो कलर से देना चाहते हैं, नहीं तो फिर ब्लैक ले लेगा डिफ़ॉल्ट। यहाँ से वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से उसका चौड़ाई डिसाइड कीजिए कितना मोटा पतला। उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिएगा तो आपके पेज पे वो अप्लाई हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 94 नंबर आपका क्या है कि इंसर्ट मेनू हेडर एंड फुटर पेज नंबर जोड़ने के लिए अल्ट प्लस एन होता है शॉर्टकट के, है ना, पेज नंबर जोड़ने का। नेक्स्ट है इंसर्ट मेनू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट, इमेज और टेबल, चार्ट को जोड़ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। थीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो थीम का होता है वो फॉर्मेट फॉन्ट स्टाइल के लिए आपका इस्तेमाल होता है ना, डॉक्यूमेंट कलर और फॉन्ट स्टाइल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलर विकल्प का इस्तेमाल क्यों होता है? तो कलर जो इस्तेमाल होता है वो डॉक्यूमेंट के थीम कलर को बदलने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे डिजाइन में ये जो कलर है ये थीम के बेसिक कलर को बदलने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉन्ट विकल्प का भी इस्तेमाल हम उसलिए करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट के स्टाइल में, है ना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट का फॉन्ट का। उसके बाद इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट का विकल्प जो होता है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं थीम पे। सारा डिजाइन मेनू का आपका क्वेश्चन है। लास्ट है आज का कि सेट डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो करेंट थीम जो होता है उसको डिफ़ॉल्ट बनाने के लिए करते हैं। डिफ़ॉल्ट में जो हम थीम यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा डिफ़ॉल्ट सेट करके ऑप्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि मुख्य रूप से इंसर्ट और डिजाइन मेनू, और पिछले मेनू में हमने देखा था होम, और यहाँ पे भी कुछ होम से रिलेटेड क्वेश्चन था। यानी कह सकते हैं कि डिजाइन तक हम ऑप्शन क्लियर कर लिए हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।